दोस्तों, आज की कहानी है जंगल का श्राप। रहस्य में बुलावा। गांव के किनारे घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि जो भी रात में वहां जाता वापस कभी नहीं आता। वहां एक पुराना टूटा फूटा मचान हाउस था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। एक दिन गांव के 4 दोस्त अजय, विकास, रोहित और निखिल उस जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। अजय को बचपन से ही रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था और बाकी दोस्त भी रोमांच के लिए तैयार थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर युवाओं ने इसे मात्र अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। भूत वूत कुछ नहीं होते, अजय ने कहा। भाग 2, जंगल की घातक रात। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अलग ही सरांत थी, मानो कोई मरे हुए जानवरों की दुर्गंध हो। पक्षी भी खामोश थे। जैसे ही वे मचान के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि किसी ने उनका नाम पुकारा। रोहित चौंक कर बोला, तुम लोगों ने सुना? कोई हमें बुला रहा है। सबने सिर हिलाया क्योंकि वे भी वही आवाज सुन चुके थे। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। मचान की सीढ़ियां अचानक खुद ब खुद हिलने लगीं। अजय ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और बाकी दोस्त भी उसके पीछे हो लिए। भाग, मचान का खौफनाक रहस्य। जैसे ही उन्होंने मचान के अंदर कदम रखा, उनकी आंखें फटी रह गई। अंदर 4 मरे हुए लोगों के अधगले शव लटके हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उनके चेहरों पर दर्द के भाव जमे हुए थे। ये कौन है? विकास कांपते हुए बोला। तभी मचान के कोनों से सिसकियों की आवाज आने लगी। एक परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलकर आकार लेने लगी। एक कटी फटी जली हुई आत्मा। उसने धीमी दर्दनाक आवाज में कहा, तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे, यहां से भाग नहीं सकते। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों दोस्तों की चीखें गूंज उठी। भाग जेर, भयानक खेल की शुरुआत। अजय ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। निखिल ने दीवार पर हाथ फेरा तो वहां खून से लिखा एक संदेश मिला, जो इस मचान में आया वह यहीं सड़ेगा। फिर अचानक कमरे में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। अब खेल शुरू होता है। चारों के हाथ पैर जकड़ गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई और चारों दोस्तों की आंखों के सामने एक ही दृश्य आने लगा, उनकी अपनी मौतें। अजय ने देखा कि वह पेड़ से लटका हुआ है। विकास की खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी। रोहित का शरीर बीच से चीर दिया गया था और निखिल को जलाकर राख कर दिया गया था। वे सब चीखने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। भागा, सच्चाई का खुलासा। अचानक आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की, अब तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? आत्मा हंसी और बोली, मैं और कोई नहीं, वो पहला आदमी हूं जिसने इस मचान को बनाया था, पर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की थी। मैं जिंदा रहा, लेकिन वे सब मर गए। अब जो भी यहां आता है उसे मेरी तरह सजा मिलती है। भाग 6, अंतिम विनाश। चारों दोस्त अब समझ गए थे कि वे फंस चुके हैं। तभी अचानक आत्मा की आंखें सुर्ख हो गई और मचान जोर से हिलने लगा। अब तुम्हारी बारी है। चारों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल से 4 चीखों की आवाज आई। जब वे वहां पहुंचे तो मचान खाली था, लेकिन दरवाजे पर खून से 4 नए नाम लिखे थे। अजय, विकास, रोहित। वे हमेशा के लिए उस मचान का हिस्सा बन चुके थे। अब जब भी कोई रात में उस जंगल के पास से गुजरता है तो उसे मचान से आती सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।